एक बार भगवान शिव व माता पार्वती के बीच में संवाद होता है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आज मैं यह जानना चाहती हूँ कि पाप का बाप कौन है, मनुष्य को पाप क्यों लगता है, मुझे पाप के विषय में विस्तार से बताइए। अब माता पार्वती की बात सुनकर कि भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सीधे सीधे पाप के बारे में बताऊं तो मैं तुम्हें समझा ना पाऊं, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। यदि इस कहानी को तुम पूरा सुनोगी तभी तुम इसका उत्तर जान पाओगी, तो तुम कहानी सुनते सुनते सो मत जाना। माता पार्वती कहती है कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगी स्वामी, आप सुनाइए। तब भगवान शिव कहते हैं, एक बार एक पंडित जी काशी में 12 वर्ष शास्त्र विद्या अध्ययन करके घर वापस लौटे। घर वापस आकर पंडित ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आज लौट आया हूँ। मैंने सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब पिताजी बोले, बेटा, जब तुमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो तुम मेरे एक छोटे से सवाल का उत्तर दे दो। अब पंडित कहने लगी, ठीक है पिताजी, पूछिए। तब पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम है। अब पिताजी की बात को सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि पाप का बाप, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, और जो किताबों में पढ़ा उसमें यह कभी देखने को नहीं मिला। यह तो मेरे ज्ञान की अवहेलना होने के लिए जा रही है। इस पर पंडित जी बोले कि मैंने तो रात दिन किताबें पढ़ी, मगर पाप का बाप कौन है, उन्हें इस बात का लेख कहीं पर नहीं मिला। तब पिताजी बोले, तो फिर क्या खाक पढ़ाई की, अभी तक तुम्हें ये भी नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है। पिताजी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, आखिर मैं आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप का नाम मैं ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 बरस और क्यों ना बीत जाएं। अब ऐसा सोचकर के पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो नहीं थे, पैदल ही चलना पड़ता था। काफी दूर तक पंडित जी पैदल ही चले, तो पैदल चलने की वजह से काफी तेजी से उनको प्यास लगने लगी। अब वो मन में सोचने लगे कि मेरी प्यास कैसे बुझे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई दिया। अब पंडित जी उस घर में गए और वहाँ जाकर के बोले कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई अंदर हो तो मुझे पानी पिलाए। उस घर से एक स्त्री आई और उसने पंडित जी को पानी पिलाया। पंडित जी ने पानी पिया और पानी पीने के बाद में पंडित जी ने पूछा कि ये घर किसका है। फिर उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, ये बात तो आपको पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि ये घर किसका है। आपने अब पानी पी लिया है और अब आप पूछ रहे कि यह घर किसका है, तो सुन लीजिए पंडित जी, ये घर एक वेश्या का है। अब तो पंडित जी ने वेश्या का नाम सुनते ही एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पाप, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं और पाप और हो गया। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैंने 12 वर्ष तक काशी में पढ़ाई की, लेकिन मैं यह नहीं जान सका कि पाप के बाप का नाम क्या है। आखिरकार पाप का बाप कौन है, यह मैं जान कर रहूँगा। तब उस वेश्या ने सोचा कि जब यह 12 वर्ष काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, यह पुनः काशी पढ़ने जा रहे हैं और क्या पता पंडित जी को इसका जवाब मिले या ना मिले। अब मेरे पास आए हैं तो मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप का बाप कौन है, और यदि मैं ऐसा करूंगी तो इन्हें काशी तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब वो वैश्या मन में सोचने लगी कि मैं पंडित जी को पाप के बाप के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन सीधे नहीं बताऊंगी। अब वैश्या ने कहा कि पंडित जी आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हैं और आपको भोजन भी करना है, तो आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। भोजन करके फिर आप यहाँ से पधारें। अब वेश्या की बात सुनकर के पंडित जी ने कहा, तेरे घर का भोजन और मैं कदापि नहीं, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। फिर वेश्या ने कहा, तुम एक काम करो, मैं आपको आटा, दाल, घी, शक्कर दे देती हूँ, आप स्वयं बना करके भोजन कर लीजिए। तब पंडित जी ने कहा, मुझे तेरे घर का सिद्धा भी नहीं लेना, तू वैश्या है और मैं पंडित हूँ। तब वैश्या ने कहा,
यदि आप मेरे घर का सामान ले लोगे तो मैं बदले में आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी और फिर आराम से आप अपना खाना बनाना और बड़े प्रेम से खाना। अब सोने की मोहरों का नाम सुनते ही पंडित जी के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन में विचार करने लगे कि पाप का बाप कौन होता है, यह तो पता नहीं चला, और पता चलेगा या नहीं चलेगा इसका भी कुछ पता नहीं, पर मेरे हाथ से यह सोने की मोहरें न निकल जाएं। पहले तो पंडित जी को सिद्धा लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे ही 5 सोने की मोहरें मिलने की बात सुनी, सारी तकलीफ खत्म हो गई। कहने लगे, ठीक है, तेरा यदि इतना आग्रह है तो मैं तेरा सीधा सामान ले सकता हूँ। अब तो वैश्या ने पंडित जी को आटा, दाल, घी, शक्कर सारा सामान निकाल कर दे दिया। फिर पंडित जी भोजन बनाने लगे। जिस समय पर पंडित जी अपने लिए खाना बना रहे थे, तभी वैश्या ने आकर कहा कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो मैं आपके लिए यदि भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा। अब पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वैश्या कहने लगी, चिंता मत करो पंडित जी, मैं बदले में आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। इस प्रकार आपके पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। इसके बदले में आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा। अब पंडित जी उस वेश्या से कहने लगे, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ भोजन अवश्य कर लूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि तुम स्नान करके भोजन बनाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन अवश्य ग्रहण करूँगा। अब वैश्या कहने लगी कि पंडित जी, मैं स्नान करके ही बनाऊंगी। फिर वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में पंडित जी के पास लेकर आ गई। पंडित जी कहने लगे, ठीक है, तुम भोजन यहीं पर रख दो, मैं भोजन कर लूँगा और तुम यहाँ से चली जाओ। तब वैश्या कहने लगी, पंडित जी, आपके लिए भोजन बनाया है, अब सिर्फ 5 निवाले आप मेरे हाथ से और खा लो। अब पंडित जी कहने लगे, तुझे मैंने इतनी छूट दे दी, इसलिए तू मेरी उंगली पकड़कर अब हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो वैश्या कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, मैं आपको सोने की मोहरें देना चाहती थी, लेकिन यदि आप मेरे हाथ के निवाले खा लो, यदि आप मेरे हाथों से भोजन ग्रहण कर लो, मैं अपने हाथों से आपको भोजन खिलाऊंगी, तो 5 सोने की मोहरें मैं आपको और दे दूंगी। इस प्रकार आपके पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब पंडित जी ने देखा कि मेरे पास में सोने की 15 मोहरें हो जाएंगी, तो पंडित जी कहने लगे, ठीक है, यदि तुम मुझे सोने की मोहरें दोगी तो मैं तुम्हारे हाथ से भी भोजन कर लूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे हाथ से केवल 5 ही निवाले खाऊंगा। वैश्या कहने लगी कि महाराज, केवल मेरे हाथ से 5 निवाले खा लेना। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार पंडित जी के सामने वैश्या ने भोजन की थाली परोस दी और पंडित जी के सामने बैठ गई और फिर बीच में थाली को रख लिया। अब वैश्या ने अपने हाथ में एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा लिया और पंडित जी के मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। जैसे ही पंडित जी की तरफ वैश्या ने अपना हाथ बढ़ाया, तो पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से खाने के लिए अपना मुंह एकदम से खोल दिया। फिर जैसे ही पंडित जी वो निवाला खाने वाले थे, तुरंत वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब तो पंडित जी वैश्या के ऊपर आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत बैरसिया होकर के पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा कि पंडित जी, अपराध मैंने नहीं, अपराध तो आपने किया है। फिर पंडित जी कहने लगे, मैंने अपराध क्या किया है? तब वैश्या कहने लगी, अपराध तुमने किया है। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछती हूँ, तो मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। क्या तुम वैश्या के घर का पानी पीते हो? पंडित जी बोले, नहीं। क्या तुम वैश्या के घर का सामान लेते हो? पंडित जी बोले, नहीं। क्या तुम वैश्या के हाथ का बनाया हुआ भोजन करते हो? पंडित जी बोले, नहीं। क्या तुम वैश्या के हाथ से भोजन करते हो? पंडित जी बोले, नहीं। तो फिर एक बात बताओ, तुम इतने बड़े ज्ञानवान हो और मैं एक वैश्या हूँ, फिर तुम मेरे हाथ का भोजन करने के लिए तैयार के हुए? अब तो पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। फिर वैश्या कहने लगी, नहीं पंडित जी, प्रेम के कारण नहीं, यह कहिए कि अपने लोभ के कारण।
आपको सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसीलिए आप वेश्या के हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है कि पाप का बाप कौन होता है। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी अपनी पत्री निकालो और अपनी पत्री में लिख लो कि पाप के बाप का नाम लोभ है, जिस लोभ की वजह से आप एक वेश्या के हाथों से खाना खाने के लिए तैयार हुए और आप इतना बड़ा पाप करने के लिए जा रहे थे। फिर तो एकदम पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वेश्या नहीं है, आप तो मेरी गुरु निकली। मैं काशी में पढ़ा, लेकिन 12 वर्ष तक मुझे पता ही नहीं चला कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन होता है। अब इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा ये कहानी सुनने के बाद माता पार्वती एकदम से प्रसन्न हो गई और कहने लगी, वास्तव में प्रभु आप ठीक ही कहते हैं कि लोभ नरक का तीसरा द्वार है और लोभ ही पाप का बाप है, क्योंकि लोभ की वजह से ही इंसान बड़े से बड़े पाप कर बैठता है, फिर उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और इसी की खातिर उसे नरक में जाना पड़ता है। कब लोभ हमारे मन प्रवेश कर जाता है हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए ही हमारे मन पर संयम रखना चाहिए। तो भक्त गणों, यह थी भगवान शिव व माता पार्वती की संवाद कथा। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो धर्म भाव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से धर्म भाव की नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।